सो डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुभारंभ करते हैं अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के कई तरीके हैं, एक एक करके उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला तरीका आता है विथ ल्यूकास रिएजेंट। देखिए कि अल्कोहल हमने लिया, कोई एक्स वाई जेड हमने अल्कोहल लिया और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, एंड वी गेट अल्काइल हैलाइड। मतलब हमें अल्काइल हैलाइड मिल गया। लेकिन कब? जब हमने अल्कोहल को रिएक्ट कराया ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ये ल्यूकास रिएजेंट क्या है? देखिए, ल्यूकास रिएजेंट बेसिकली इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जी हाँ, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर होता है उसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। बात करते हैं कि आखिर ये रिएक्शन हुआ कैसे, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, कौन सी कंडीशन फैसिलिटेट करेंगी। देखिए, अगर हमने मान लीजिए लिया है प्राइमरी अल्कोहल विद कॉन्संट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, बहुत ही बढ़िया। तो हमें रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड मिला, साथ में वाटर मिला। लेकिन क्या है, रिएक्शन आसानी से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसकी बात तो करेंगे ही करेंगे। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन यही रिएक्शन जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल के साथ किया विद द सेम रिएजेंट, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिले। लेकिन पहले के मुकाबले में रिएक्शन थोड़ा फास्ट देखने को मिला। मींस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, प्राइमरी अल्कोहल को जब आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, रिएक्शन आसानी से नहीं हुआ। सेकेंडरी में रिएक्शन आसानी से हुआ। और अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो ये समझ लीजिए रिएक्शन को तो मानो पंख ही लग गए हैं। रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। और टर्शरी अल्कोहल के केस में तो आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सब कहानी ऐसा क्यों हो रही है, इसको जरा हम तफसील से डिस्कस करेंगे। जी हाँ, कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट सॉरी प्राइमरी अल्कोहल सबसे देर में रिएक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी कंपैरेटिवली फास्ट और टर्शरी सुपर फास्ट। अरे सुपर फास्ट का मतलब कितना फास्ट? देखो भाई, आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, विद इन 5 सेकंड अगर आपको एक टर्बिडिटी नजर आ रही है, कहता टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस। जैसे बादल बन जाते हैं ना, इस टाइप की एक क्लाउडीनेस अगर बन जाती है तो समझ लीजिए टर्शरी अल्कोहल है। विद इन 5 सेकंड अगर रिएक्शन हो गया, टर्बिडिटी आ गई, तो टर्शरी अल्कोहल है। इनो से इनो ऑन एसिडिटी गॉन केवल 6 सेकंड में, उससे 1 सेकंड पहले है ये। तो टर्शरी सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहा है। टर्बिडिटी इन 5 मिनट, यानी जो क्लाउडीनेस आ रही है रिएक्शन में, उसको आने में 5 मिनट लगभग लग रही है। और भैया प्राइमरी अल्कोहल तो जो टर्बिडिटी दे रहे हैं वो नॉर्मली तो दे नहीं रहे, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, काफी प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, तब जाकर टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि एक बात समझ में आ गई, वो ये है कि जो टर्शरी अल्कोहल है प्रोड्यूस टर्बिडिटी टर्बिडिटी इन 5 सेकंड। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 मिनट में टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी आफ्टर प्रोलॉन्ग हीटिंग। बहुत बहुत ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन होगा। अब हमारा दिमाग यहाँ पे खराब हो गया कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों टर्शरी अल्कोहल बहुत रैपिडली रिएक्ट कर रहे हैं और क्यों प्राइमरी अल्कोहल बहुत ही स्लो रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड हमेशा इस बात पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट क्या है। जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन, कभी भी दुनिया की किसी भी रिएक्शन की स्पीड आपको देखनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन देखना हो, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी
ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन के बीच में आखिर बन क्या रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा उसी पर डिपेंड करेगा। अरे बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा या कुछ और बनेगा, ये डिपेंड करता है कि उसने 11th या 12th में लिया क्या है। अगर वो 12th में या सॉरी 11th में साइंस ले लेता है तो चांस है कि वो बन सकता है, लेकिन अगर वो 11th में आर्ट्स ले ले तो भूतो न भविष्यति, तो डॉक्टर का कोई चांस नहीं है। मींस रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड कर रहा बीच में उस रिएक्शन के बन कौन रहा है, इंटरमीडिएट क्या है। जितना इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन का स्टेबल होगा ना, रिएक्शन बहुत जल्दी उसको बनाएगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट ही बहुत स्लो है या इंटरमीडिएट बहुत ही लेस स्टेबल है तो रिएक्शन उसको बनाना ही नहीं चाह रहा है, वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। मींस अगर मैं ये कहूं कि ओहो व्हाट इज दिस, कि प्राइमरी अल्कोहल में रेट बहुत ज्यादा स्लो है, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल में जो इंटरमीडिएट बन रहा होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, और टर्शरी अल्कोहल की स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट है तो जरूर वहां पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब दिमाग में एक प्रश्न आ जाता है कि आखिर वो इंटरमीडिएट है कौन। तो अगर हम उस इंटरमीडिएट की बात करें तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये मैंने लिया अल्कोहल in the presence of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride। देखिए क्या है, OH ग्रुप जो है ना एक बहुत ही पुअर लिविंग न्यूक्लियोफाइल होता है, पुअर लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ये पुअर लिविंग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, व्हाट इज पुअर लिविंग न्यूक्लियोफाइल? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो आसानी से हट नहीं रहा है उसे पुअर लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। भाई हट नहीं रहा है यानी कि बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं। अब ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या कर देगा, देखो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जिंक आयन Zn2+, देखो ये है लुईस एसिड। जी हाँ, ये एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बहुत जबरदस्त है, तो जिंक क्लोराइड क्या कर सकता है, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, या ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकता है। तो इस टाइप से आपको एक कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, देखिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी इसकी आदत है अपने पड़ोसी एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की, है ना, आदत है उसकी। लेकिन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो समझ लीजिए उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो बेतहाशा बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ गई तो आप देख सकते हैं अब ये एक कार्बोकैटायन में चला गया। जी हाँ, एक कार्बोकैटायन बन गया। एंड दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बोकैटायन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता ही नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी टर्म भी इसके लिए यूज नहीं करनी चाहिए मुझे। सेकेंडरी कार्बोकैटायन कंपैरेटिवली काफी स्टेबल होता है, और टर्शरी तो राजा होता है, राजा। टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो जो स्टेबल है वो सबसे पहले बनता है, और जो लेस स्टेबल होगा वो सबसे देर में बनेगा। अब क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा और टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा, एंड टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे पहले बनेगा। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल सबसे पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर देगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड? इसका फंक्शन ये था कि ये लुईस एसिड है, OH एक पुअर लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। OH जो होता है इज ए पुअर लिविंग न्यूक्लियोफाइल, वो तो जाने को तैयार ही नहीं है। तो हमने क्या किया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को डाल दिया। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ने हाथ आगे बढ़ाया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास लिया, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई,
उसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया और ZnCl2 के साथ निकल गया और एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ने OH को एक पुअर से एक बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या कर रहा है, इट बेसिकली कन्वर्ट OH ग्रुप फ्रॉम ए poor living nucleophile into a better living nucleophile so that we get the reaction intermediate that is carbocation। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, ल्यूकास रिएजेंट डाला, तो हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन मिला, वेरी गुड। और अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर हमने टर्शरी अल्कोहल लिया तो हमें टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा। आप सभी जानते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। sp2 sp3 तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा हम कहेंगे वो कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब शास्त्रों में भी लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो एक बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं, रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्शन के बीच में बन कौन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है। टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी कार्बोकैटायन, इन तीनों में ये सबसे लेस स्टेबल है, इन तीनों में ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। तो जो स्टेबल होता है वही सबसे पहले बनता है, सबसे पहले बनेगा, सबसे देर में बनेगा। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल will produce turbidity within 5 seconds, secondary 5 minutes और primary after prolonged heating। ठीक है, अब यहां पर कि प्राइमरी और सेकेंडरी में तो हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को यूज कर लेंगे, टर्शरी अल्कोहल में हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट रिक्वायर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, उन्हें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने बूते भी ये काम कर सकते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। राइट, चलो ये कहानी तो हमें समझ में आ गई कि अगर हमें 3 अलग अलग तरह के अल्कोहल दे दिए जाएं, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमें अलग अलग तरह के अल्कोहल दे दिए गए हैं, हमें डिस्टिंग्विश आउट करना है कि विच टेस्ट ट्यूब बिलोंग्स टू प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। हम तो क्या करेंगे, हम ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे। जिस भी टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले टर्बिडिटी आएगी 5 सेकंड में, हम चिल्ला के बोलेंगे भाई ये है टर्शरी अल्कोहल। जिसमें 5 मिनट लग रहा है हम कहेंगे यार ये है सेकेंडरी अल्कोहल। जिसमें आ ही नहीं रही, ले बेटा हीट कर, ले बेटा हीट कर, आफ्टर प्रोलॉन्ग हीटिंग, वो है प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। राइट, इट इज वन ऑफ द मेथड। लेकिन 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 जैसे कि CH3 देखिए, सपोज कीजिए ये मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया, ठीक है, ये मैंने कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो क्या होता है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शंस की एक फितरत होती है, रिएक्शन चला, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है वो एक ही प्रोडक्ट बने, हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो दूसरा प्रोडक्ट किसी तीसरे में। शांति कब मिलेगी, देखिए क्या होता है, जितने प्रोडक्ट होंगे ये समझ लीजिए उतने ही इंटरमीडिएट हैं। जब तक कि सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट ना बन जाए रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा। इसको अपन एक ऐसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि चलिए 12th के बाद एक बच्चे को डीयू में एडमिशन ले लिया, उसने ऐसा मान लेते हैं कि उसने डीयू में बढ़िया रहेगा, उसने एडमिशन लिया, तुरंत ही 2 दिन बाद खबर आती है कि चलिए भाई आपका नंबर
NaCO2 में आ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा तपाक से DU को छोड़ेगा और NaCO2 को लपक लेगा। चलो जी, क्यों? क्योंकि DU के कंपेरेटिवली NaCO2 ज्यादा स्टेबल लग रहा है उसको, तो तुरंत मूव ऑन कर जाएगा कि यार वहां से बीटेक करता हूं, मजा आता है। चलो जी, NaCO2 चला गया, बच्चा एडमिशन ले लिया, तो अभी खबर मिली कि भैया जी DTU तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, कंप्यूटर साइंस इंतजार कर रही है। तो वो बच्चा क्या करेगा, NaCO2 से तुरंत DTU भागेगा, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, तुरंत भागेगा। यानी एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट और ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट में चला गया। अब भाई ने मान लो ले लेते हैं DTU ले लिया, फिर खबर आई अरे भाई IIT में आपका एडमिशन हो रहा है, IIT दिल्ली आपको बुला रहा है, तो बच्चा भागते हुए जाएगा। मतलब क्या है इस इमेजिनेशन का, कि लेस स्टेबल को अगर मौका मिलेगा ना मोर स्टेबल में जाने का, तो वो तुरंत भागेगा, और उसको भी और ज्यादा स्टेबल में जाने का मौका मिलेगा, और ज्यादा स्टेबल में मिलेगा, वो तब तक भागता रहेगा जब तक कि सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट उसको ना मिल जाए। अब यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर ये रामायण अर्थात ये कहानी पूरी तरीके से लागू होती है। देखो, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट कर देते हैं हम। प्रोटोनेट किया, डिहाइड्रेट हुआ, एंड फाइनली वी विल गेट प्राइमरी कैटायन, कार्बोकैटायन। लेकिन प्राइमरी कार्बोकैटायन इतना ज्यादा स्टेबल है नहीं जितना कि ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी है। तो वो क्या करेगा, तुरंत भागेगा या नहीं भागेगा, वो प्राइमरी से सेकेंडरी में तुरंत भागेगा, तुरंत। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की एनर्जी ज्यादा है, सेकेंडरी की एनर्जी कम है। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, ये इसे प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करेगा। अब बात आती है कैसे करेगा, तो देखो वो ऐसे करेगा। हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, दिस इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हमने यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन चले गए इस हाइड्रोजन के पास, कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव, और नेगेटिव कहां हमला करेगा, पॉजिटिव पे। पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रल, तो यू विल गेट सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन ने अपने आप को सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन ने अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लिया। जी हां, ऐसा ही होता है। एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट अपने आप को मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में अगर कन्वर्ट कर सकता है, तो आपको डेफिनेटली कन्वर्ट करवा देना है। अब यहां पर अगर Cl- अटैक कर देता, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर देता, तो ये प्रोडक्ट आ जाता, ये प्रोडक्ट आ जाता। अगर Cl- ने इधर अटैक कर दिया, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेकिन अभी इसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी इसे मोक्ष की प्राप्ति मिलना बाकी है। अब यहां से हम फिर से, क्योंकि इसका पड़ोसी कार्बन टर्शरी है, पड़ोसी कार्बन अगर टर्शरी है, तो हम यहां से एक बार और हाइड्राइड शिफ्ट मारते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट मारते ही देखो ये कार्बन हो गया पॉजिटिव, हाइड्रोजन नेगेटिव, नेगेटिव ने हमला कर दिया, तो ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, और इंटरमीडिएट की आदत क्या है कि अगर उसको एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल से और ज्यादा मोर स्टेबल में जाना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। तो यहां पर अगर Cl- ने अटैक कर दिया, तो आपको सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सबसे ज्यादा बनेगा, सबसे पहले भी बनेगा। लेकिन खैर यहां डायरेक्ट नहीं बन रहा, पहले प्राइमरी बना, प्राइमरी में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना, फिर सेकेंडरी बना, फिर सेकेंडरी के बाद टर्शरी। अगर आप मुझसे पूछे कि हमने इसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया, और क्योंकि टर्शरी वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो क्या ये 5 सेकंड में होगा? ना मुन्ना ना, 5 सेकंड में नहीं होगा ये रिएक्शन। 5 सेकंड में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहले तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है ना। अब प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, तो उसको बनने में ज्यादा समय लगेगा। फिर वो अपने आप को रीअरेंज करके सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से रीअरेंज करके टर्शरी में गया। तो टर्शरी डायरेक्ट नहीं बन रहा है यहाँ पर, पहले प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है। इसलिए इस रिएक्शन को होने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि डायरेक्ट टर्शरी में लगता, यानी 5 सेकंड वाला टाइम इसमें नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछे कि इसमें क्या ये मेजर प्रोडक्ट होगा,
जी हाँ, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑर्गेनिक में ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है और वो इंटरमीडिएट अपने आप को अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में ले जा सकता है तो हमें डेफिनेटली लेकर जाना होगा, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। तो ये मेजर, बाकी ये दोनों माइनर हम लगा लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये तो बात हुई कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को हमने किस में कन्वर्ट कर डाला, हमने अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। किसकी हेल्प से? ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से। क्या इस रिएक्शन का कोई नाम भी होता है क्या? ल्यूकास रिएजेंट, अल्काइल हैलाइड, क्या इस रिएक्शन का कुछ नाम होता है क्या? जी हाँ, इस रिएक्शन का नाम होता है ग्रूव्स रिएक्शन। जी हाँ, ग्रूव्स रिएक्शन। ठीक है, ग्रूव्स रिएक्शन। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि अल्कोहल को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट ऐड करने के बाद। और कौन सा तरीका है? जी हाँ, एक और तरीका है अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का। एक और तरीका है और वो है SOCl2 से रिएक्ट करा के हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये है अल्कोहल, ऐसे हमने इसमें ऐड किया थायोनाइल क्लोराइड और हमें क्या मिला? हमें SO2 मिला और HCl मिला। SO2 मिला और HCl मिला। ठीक है, SO2 भी मिल गया और HCl भी मिल गया। लेकिन 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 इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन। We call it Darjan reaction. Reaction of alcohol with thionyl chloride is called Darjan reaction. इसे सबसे बेस्ट रिएक्शन माना जाता है, बेस्ट रिएक्शन का अवार्ड दिया जाता है क्योंकि इसमें SO2 एंड HCl आर इन गैसियस स्टेट। यहां पर जो SO2 और HCl होते हैं वो गैसेस स्टेट में होते हैं, जो आसानी से एस्केप करता है रिएक्शन में, और हमें क्या मिलेगा? केवल और केवल एल्काइल हैलाइड मिलेगा। केवल और केवल हमें एल्काइल हैलाइड की यहां पर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मतलब है साफ CH3CH2OH thionyl chloride. What will you get? Ethyl chloride, sulfur dioxide gas and HCl gas. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, thionyl chloride, SOCl2. What will you get? Isopropyl chloride, sulfur dioxide gas and HCl gas. बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम है। ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो पहले वाला जो मेथड है वो बड़ा दिमाग खराब करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता, सपोज कीजिए दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं हमें, क्या क्या प्रोडक्ट यहां पर आ सकते हैं, कौन माइनर होगा कौन मेजर होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, HCl इसको प्रोटोनेट करके अगर डिहाइड्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, तो आपको एक इंटरमीडिएट तो मिलना तय हो गया, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तो मिलेगा ही ना। अगर Cl माइनस ने यहां पर अटैक कर दिया तो प्रोडक्ट क्या आएगा? तो प्रोडक्ट आएगा ये, नो प्रॉब्लम। चलिए कुछ और हम सोच सकते हैं क्या? हाँ, ये भी क्योंकि प्राइमरी है, और अगर मैंने यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दी, हाइड्रोजन इधर भेज दिया, तो मुझे एक इस तरह का इंटरमीडिएट मिल जाएगा। Cl ने अगर इधर अटैक कर दिया तो ये प्रोडक्ट भी मुझे मिलेगा। और कोई इंटरमीडिएट हो सकता है? जी हाँ, यहां पे जो रिंग है उसका एक्सपेंशन भी हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। हमें रिंग एक्सपेंशन कब करना चाहिए? रिंग एक्सपेंशन हमें कब करना चाहिए? जब रिंग का साइज 4 से 5 करना हो या 5 से 6 करना हो।
आप सोच रहे होंगे 3 to 4 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 3 to 4 में जो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन होता है एक्सट्रीमली स्टेबल है, एक्सट्रीमली स्टेबल बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। ये हमने पहले बात की हुई है, जहां हमने इस तरह के रीअरेंजमेंट को डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को देखिएगा। तो 3 to 4 को आप अवॉइड करेंगे, 4 to 5 और 4 to 5, 5 to 6 को आप अलाउ कीजिए। तो यहां से अगर हम एक रिंग एक्सपेंशन का स्टेप मार देते हैं कि चेन को यहां से ओपन किया फिर इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह से आपको एक कार्बोकेटायन मिलेगा। और Cl- अगर इधर अटैक कर दे तो जी हां, ये प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। अब क्योंकि ये हमारा प्राइमरी था, ये हमारा टर्शरी है, ये हमारा प्राइमरी था, ये हमारा सेकेंडरी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि टर्शरी है, तो टर्शरी को तो बनाना ही बनाना है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन को हमें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन के बाद जो कार्बोकेटायन बनता है वो और ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये बनता है रिंग, क्योंकि जो 5 मेंबर रिंग होती है उसमें थोड़ा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है, और जो 6 मेंबर रिंग होती है उसमें स्ट्रेन रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमेशा हमें रिंग को एक्सपेंड करना है, 4 to 5 जाना है, 5 to 6 जाना है, 3 to 4 में नहीं जाना है, राइट। चलिए 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 आगे बढ़िए बढ़िए, कोई और एग्जाम्पल लीजिए। ऐसा करते हैं, मिथाइल मिथाइल और OH ग्रुप ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लेते हैं। तो क्या हो सकता है यहां पर भाई, ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले आप कौन सा कार्बोकेटायन बना लेंगे? आप सबसे पहले यहां पर इसको प्रोटोनेट करके डिहाइड्रेट करके सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना सकते हैं। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटायन में अगर मुझे रीअरेंजमेंट करनी है, यहां पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, 1 to मिथाइल शिफ्ट मारते हैं यहां पर, 1 to मिथाइल शिफ्ट। कैसे? इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, कार्बन पॉजिटिव मिथाइल नेगेटिव इधर हमला कर देगा, तो ये कार्बोकेटायन हमें मिल गया, राइट। और Cl- अगर इधर अटैक कर देता है तो ये हमारा प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं किया, अच्छी भली 5 मेंबर रिंग थी, उसको 6 में ले जाते। अरे भाई, रिंग एक्सपेंशन कब होता है? रिंग एक्सपेंशन कब होता है? रिंग एक्सपेंशन 4 to 5 में या 5 to 6 में होता है, लेकिन कब? जब रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। जब रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तब रिंग एक्सपेंशन होगा। यहां पर रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन का चांस नहीं है। इसलिए 5 को 5 में रखा, मिथाइल शिफ्ट मारा, और इस तरह से हमने ये टर्शरी कार्बोकेटायन से टर्शरी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर डाली। ठीक है, चलिए। यानी कुल मिलाकर दिमाग में ये बात हमें रखनी है कि कहीं पर भी अगर ग्रूव्स रिएक्शन आ रहा है, कहीं पर भी ग्रूव्स रिएक्शन आ रहा है, कार्बोकेटायन अगर बन रहा है, तो आपको 100% रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन को इन्वॉल्व करना ही करना है, ताकि आप सबसे मेजर प्रोडक्ट लिख सकें। अगर आपने कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट को नहीं किया तो आप सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन उस सेंस में फिर ठीक भी नहीं रहेगा। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या हो सकता है? देखिए, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5 हो या PBr5 हो। देखिए, ये हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल को हम रिएक्ट करा रहे हैं PCl5 के साथ, और हमें मिला एल्काइल हैलाइड प्लस HCl प्लस POCl3। देखने में बड़ा इजी लग रहा है। देखो, PCl5 का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो आप ये जानते हैं कि इसके 3 बॉन्ड तो एक प्लेन में होते हैं और 2 ऊपर नीचे परपेंडिकुलर होते हैं जी, परपेंडिकुलर। 3 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, 2 ऊपर नीचे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो परपेंडिकुलर वाले बॉन्ड होते थे उन्हें हम बोलते थे एक्सियल बॉन्ड,
और जो एक प्लेन में होते थे उन्हें हम कहते थे इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती थी, तो इसके दो बॉन्ड जो होते हैं ना वो वीक होते। PCl5 के दो बॉन्ड वीक होने की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड है ना वो टूट जाते हैं, दो क्लोरीन निकल गए, तो जो दो क्लोरीन टूट रहे हैं ना वो एक्सियल वाले निकल गए। चलो एक को हमने यहां सेट किया, एक को हमने इधर सेट किया, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड। तो कुल मिलाकर यहां पर फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन भी बदल गया, sp3d से sp3 में चला गया हमारा भाई। तो इस तरह के अगर कोई भी अल्कोहल हम लेते हैं, PCl5 उसमें डालते हैं, तो वी विल गेट अल्काइल हैलाइड, नो प्रॉब्लम। तो जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, PCl5 लिया, तो CH3 CHCl Cl plus HCl and POCl3, no problem. So simple, so easy. Next is reaction with PCl3 हो या PBr3 हो या PI3 हो, कोई भी हो। अब यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग होती है। इसका कारण क्या है कि यहां पर तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं भाई, टूटेंगे तो तीनों टूटेंगे, जबकि PCl5 में दो बॉन्ड लॉन्गर थे, तीन सिमिलर थे, तीन छोटे थे, दो लॉन्गर थे, तो दो लॉन्गर वाले टूट गए। यहां टूटेंगे तो तीनों ही टूटेंगे, वरना नहीं। तो हमने क्या किया, हमने तीनों को ही तोड़ दिया। तीन OH और तीनों Cl ने एक एक OH को हटाया है, और यहां पर आ जाएगा POH थ्राइस, इसको हमें प्यार से लिखना चाहिए H3PO3। फॉस्फोरस एसिड कहा जाता है इसे, फॉस्फोरस एसिड, जो कि एक डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक, बच्चे सोचते हैं तीन हाइड्रोजन लगाया तो ट्राई होगा, लेकिन ना, सिर्फ वही हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलते हैं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होते हैं, दिस एंड दिस, सो इट इज अ डाई बेसिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम PCl3 या PBr3 या PI3 लेकर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा इक्वेशन को बैलेंसिंग में आपको ध्यान रखना है। अल्कोहल के 3 मोल है, तो यहाँ पर भी हमारे को अल्काइल हैलाइड के 3 मोल में रिएक्शन सेम रहेगा। एक और तरीका आ जाता है, सपोज कीजिए मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें मैंने HBr डाला in the presence of concentrated H2SO4 as a catalyst, और ये हम कर रहे हैं रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है, आप इसमें देखेंगे, रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है जब आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, हीटिंग के साथ आपने कंडेंसेशन का भी कॉन्सेप्ट लगा रखा है, तो जो वेपर बनेंगे वो कंडेंस्ड होकर दोबारा मिक्सचर में आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्सिंग, दोबारा उसको रिफ्लक्स कर दिया गया। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट तो मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, CH3CH2 Br प्लस व्हाट, नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, ये जो HBr जो हम लेते हैं ना, HBr जो हम लेते हैं, ये लेते हैं न्यूली बॉर्न का मतलब होता है इन सीटू। ऐसा क्यों, देखिए क्या होता है, HBr H2SO4, क्योंकि इन दोनों की जो है ना सांप और नेवले वाली लड़ाई है यार, एक तरीके से सांप और नेवले टाइप के कुछ सीन बनता है इनका, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बचपन से और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो होता क्या है कि दोनों अगर एक दूसरे से रिएक्ट करने लग जाएं, तो ये इसको ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देता है और ये इसको SO2 में कर देता है। ये इसको, अगर मैं इसका कोई सॉल्ट ले लेता लाइक सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, तो आप देखेंगे आपको सोडियम सल्फेट तो मिल गया, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको HBr मिलेगा, हाँ पहले तो HBr मिलेगा, लेकिन क्या होता है, ये HBr को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज करके खुद सल्फर डाइऑक्साइड में चला जाता है। इसलिए हम इसको
एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं, इन सीटू बनाते हैं, न्यूली बॉर्न बनाते हैं, ताकि ये रामायण हमें देखने को ना मिले। जैसे ही HBr बने वो इससे रिएक्ट करके एल्कोहल को ब्रोमाइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक ये रहेगा, जितना डॉन बनने की कोशिश करेगा, उतना ही H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते अपना रोल निभाएगा और इसको HBr से Br2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देगा। दोनों एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसको न्यूली बॉर्न यानी तुरंत रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनाया जाता है। इसी तरह हम आयोडाइड वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। आयोडाइड में भी सेम यही रामायण होती है। तो इसलिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, मान लो मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, तो मैं यहां पर H2SO4 नहीं लूंगा, क्योंकि H2SO4 क्या कर सकता है, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा, और HI तो इससे भी खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर वीक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड, क्योंकि वीक एसिड के बस की नहीं है इसको ऑक्सीडाइज करना, तो ये फिर अपना यहां पर रोल निभाएगा और अल्कोहल को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए दोबारा समझिए, HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये H2SO4 को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है। तो ये H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देते हैं और खुद Br2 में और I2 में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसीलिए हमने जब HI के साथ वाला रिएक्शन किया तो हमने वहां पर H2SO4 नहीं लिया है, हमने वहां पे वीक एसिड लिया है, जो आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो ये अल्कोहल से रिएक्ट करके फिर बहुत ही इजीली आयोडाइड की फॉर्मेशन कर देगा। यानी कुल मिलाकर हमें बात इतनी समझ में आ गई कि अल्कोहल को हमने अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया। कौन कौन से मेथड, नंबर 1 ग्रूव्स मेथड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कंसंट्रेटेड HCl वाला। नंबर 2 थायोनाइल क्लोराइड, कौन सा रिएक्शन था, डार्जन रिएक्शन। नंबर 3 PCl5, नंबर 4 PCl3, नंबर 5 दिस वन। इन सभी रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है अल्कोहल की रिएक्टिविटी का, इट इज ऑलवेज 3 to 1, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट बनना है, और जहां कार्बोहाइड्रेट बनेगा वहां टर्शरी अल्कोहल सबसे पहले रेडिली अटैक करेगा। सो ये सबसे पहली प्रिपरेशन हुई अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने की। तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन को अभी हमने अल्कोहल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और मेथड को। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।